कॉकरोच जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी कितनी परेशान है, इसे समझने के लिए लेटेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर पर्यावरणविद, साइंटिस्ट सोनम वांगचुक और लद्दाख के नए नवेले राज्यपाल वीके सक्सेना के बीच मामला ठन गया है। और यह जो ठना है, यह पब्लिक में जिस तरह से आया है, उसने एक संदेश साफ दे दिया है कि भले ही कॉकरोच जनता पार्टी अपने पक्ष में दिल्ली हाई कोर्ट से फैसला नहीं दिलवा पाई कि उसका एक्स प्लेटफॉर्म यानी ट्विटर अकाउंट वापस से जिंदा कर दिया जाए, यह बात तय हो गई है कि कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर भारतीय जनता पार्टी, मोदी शाह की टीम, उनका तंत्र और मंत्र और उनका पूरा इकोसिस्टम बेतरह परेशान है और लोगों को बुला बुला कर यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि प्लीज डेयर नॉट गो विद कॉकरोच जनता पार्टी। और इसके लिए जो आधार बना रहे हैं वह भी कम दिलचस्प नहीं है। इसलिए चलिए देखते हैं कि यह कहानी कैसे ठनी और कैसे एक्सपोज किया इसे सोनम वांगचुक ने। हेलो मेरे साथी कॉकरोचों, बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे, एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ अ टाइग्रेस, वन हु ड्रिंक्स इट गेट्स द पावर टू रोर। यानी शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। पर आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम देश के स्टूडेंट्स को दहाड़ना सिखाने की जगह बिलबिलाने पे मजबूर कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। आज का शो कॉकरोच जनता पार्टी के लेटेस्ट डेवलपमेंट पर डेडिकेटेड है। कॉकरोच जनता पार्टी लगातार अपने सर्वाइवल की फाइट लड़ रही है, क्योंकि यह अभी पैरोडी अकाउंट है, कोई पार्टी नहीं है, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी, मोदी शाह की टीम और उनका पूरा तंत्र और मंत्र, पूरा इकोसिस्टम किस तरह से परेशान है, इसकी कहानी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। और इस कहानी को खोलने का जिस तरह का साहसिक काम किया है लद्दाख के सोनम वांगचुक ने, वह अपने आप में और भी इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट है। उस टर्निंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले यह जानना जरूरी है कि इस समय कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर जो गोदी मीडिया में खबर चल रही है वह यह है कि उसे बड़ा करारा झटका लगा। वह गई थी दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा उसने खटखटाया था कि जिस तरह से मोदी सरकार ने यह कहकर उसका एक्स प्लेटफॉर्म यानी ट्विटर हैंडल बंद करवाया कि वह बहुत खतरनाक पार्टी है या बहुत खतरनाक अकाउंट है और इससे देश की संप्रभुता को खतरा है, उसे खोल दिया जाए। यानी हाई कोर्ट पहुंची, दिल्ली हाई कोर्ट, कॉकरोच जनता पार्टी, और उसे एक झटका लगा, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह मामला बहुत संवेदनशील है, इट्स नॉट सो इजी, हमें सरकार का पक्ष सुनना होगा और उसके बाद ही हम कुछ फैसला कर पाएंगे। और इस पर गोदी मीडिया का बैंड बाजा बारात, पूरी टीम निकल गई कि झटका लगा, जोर का झटका जोर से लगा, वह सब एक तरफ। लेकिन यह जो खुलासा किया है सोनम वांगचुक ने कि किस तरह से लद्दाख के जो नए नवेले राज्यपाल हैं यानी एलजी हैं, वीके सक्सेना जो दिल्ली से ही गए हैं, उन्होंने उन्हें बुलाया और किस तरह से शतरंज की बिसात बैठाई और उनसे कहा, उन्हें चेतावनी दी कि वे सीधे सीधे कॉकरोच जनता पार्टी के पक्ष में बैटिंग ना करें, क्योंकि यह एक बहुत खतरनाक पार्टी है। इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं और जो विदेशी ताकतें हैं वह देश हित में नहीं हैं। और यह सब बात हमें कैसे पता चली? यह सब बात हमें पता चली सोनम वांगचुक द्वारा जारी किए गए वीडियो के जरिए। यह वीडियो जारी करने पर वह क्यों मजबूर हुए, यह कहानी जिस तरह से उन्होंने बताई है उसे सुनना बहुत जरूरी है। बस यह याद रखिएगा कि यहां पर वीके सक्सेना जी ने सोनम वांगचुक को अपने घर बुलाया था और वह एक सहयोग चाहते थे कि दोनों लोग मिलकर कैसे साथ काम कर सकें। यह है ना बड़ी दिलचस्प बात, क्योंकि यह सोनम वांगचुक इसी सरकार यानी वीके सक्सेना जिस सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी सरकार ने, मोदी सरकार ने सोनम वांगचुक को जेल भेज दिया था, उन पर राष्ट्रद्रोह जैसा मामला बताया था, पाकिस्तान और चीन का एजेंट बताया था। 6 महीने तक जोधपुर के जेल में रहे थे सोनम वांगचुक, जो बुनियादी तौर पर पर्यावरणविद हैं, साइंटिस्ट हैं और अनगिनत पेटेंट उनके नाम पर हैं।
और जब सोनम वांगचुक मिलते हैं वीके सक्सेना से, तब देखिए क्या कहानी बनती है और कैसे कहानी परोसी जाती है। आपने जो कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बयान दिया था, उससे हमें चिंता होती है, क्योंकि आप ऐसे शख्सियत बन गए हैं कि आपके हर बात अगले दिन अखबारों की सुर्खियां यानी कि हेडलाइंस बन जाती हैं। तो आप कृपया ऐसा न कहें तो बहुत अच्छी होगी, हमारे वातावरण अच्छा बनेगा। और मैंने उन्हें कहा कि देखिए, मैं इसे एक बहुत ही रचनात्मक क्रिएटिव एक्सप्रेशन मानता हूं युवा पीढ़ी का। सरकार को असुरक्षित या इनसिक्योर महसूस करने के बजाय उनकी बात सुननी चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि शिक्षा नीति में समस्याएं हैं, पेपर लीक हो रहे हैं और मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, तो उसमें बुरा क्या है? बल्कि उस बात पर उन्होंने रजामंदी की और कहा कि हाँ, ऐसा तो करना चाहिए, मगर जो बात है वो आपको नहीं मालूम है शायद कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये विदेशी ताकतों का साजिश है। इसके मेंबर्स भारत में कम और विदेशों में ज्यादा हैं। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अमेरिका से चलाए जाते हैं भारत के खिलाफ। मैंने उनसे एक तरफ तो ये कहा कि इसका तो मुझे पता नहीं है, मगर मैं जरूर इसका स्टडी करूंगा, पता करूंगा और फिर दोबारा इस पे सोचूंगा। मगर अंदर ही अंदर मुझे हंसी आ रही थी। हंसी इस बात की, शायद एलजी साहब को ये नहीं पता था कि ये सब बातें या कहानियां वो उस आदमी को सुना रहे थे जिस आदमी पर करीब 8 महीने पहले ऐसे ही कहानियां बनाकर कि इसके पाकिस्तान से संबंध हैं, चीन से संबंध हैं, सोरोस फाउंडेशन से संबंध है, ऐसे कहानियां फैलाकर उसे एनएसए के अंदर जेल में 6 महीने बंद किया था। मैं वही शख्स था, मगर शायद उन्हें नहीं पता था क्योंकि वो नए हैं। तो इसलिए मैंने अपनी हंसी रोकी और मैंने कहा कि ये मैं पता करके आपसे बात करूंगा। तो अब देखिए, सोनम वांगचुक ने जो सवाल पूछा अभिजीत दीपके से, यानी कॉकरोच पार्टी के सुप्रीमो से, उसका क्या जवाब दिया दीपके ने। बिल्कुल साफ कहा कि आपका स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम पर यह भरोसा जताया और हम आपको सारे डिटेल्स देंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के भारतीय होने या ना होने का सवाल है, तो मैं ये आप पर छोड़ता हूं, कॉकरोचों पर छोड़ता हूं और खासकर कॉकरोच इन चीफ दीपके जी पर छोड़ता हूं कि आप मुझे कन्विंस करें, साबित करें कि कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य भारत से ही ज्यादा हैं। तो मैं आपका समर्थन वैसे ही करता रहूं जैसा पहले किया, क्योंकि अगर कुछ लोग कहते हैं 94% भारत से हैं, 6% बाहर से हैं। 94 तो क्या 70% भी अगर भारत से हो, बाकी 30% अमेरिका, यूरोप, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान से हो, तो मैं ये कहूंगा कि कम से कम क्रिएटिव एक्सप्रेशंस एंड प्रोटेस्ट्स में, कैंपेन्स में तो भारत विश्व गुरु बन गया है, क्योंकि भारत के इन आइडियाज के पीछे दुनिया अब चलने लगी है। तो देखिए, मोदी सरकार का तंत्र इस समय कॉकरोच जनता पार्टी को एक विदेशी ताकत या कई विदेशी ताकतों का प्रोडक्ट बताने पर तुला हुआ है और यह बताने पर उतरा हुआ है कि दरअसल इसके फॉलोअर्स भारत में कम, विदेश में ज्यादा हैं। इसका भी बहुत जबरदस्त जवाब दिया सोनम वांगचुक ने। उन्होंने कहा मोदी जी को खुश होना चाहिए कि भारत के लोगों का विश्व गुरु रूप किस तरह से सामने आ रहा है। अगर भारतीय कोई इनिशिएटिव ले रहा है और 70% भी उसके फॉलोअर्स भारतीय हैं, तो 30% या 40% भी अगर विदेशी लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, तो यह दरअसल भारत के विश्व गुरु होने की कहानी कह रहा है। फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी CGP कॉकरोच इज बैक नाम से एक्स प्लेटफॉर्म पर वापस आ गई है। इंस्टाग्राम पर उसके फॉलोवर कम जरूर हुए हैं, लेकिन कितने कम हुए हैं, कितने बढ़े हैं, यह कहानी फिर कही। लेकिन इस समय देश के भीतर जो व्यक्ति भी, जो पॉलिटिकल पार्टी भी युवाओं के मुद्दे पर संघर्ष कर रही है, उसे कॉकरोच का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। चाहे वो कांग्रेस हो, TMC हो,
समाजवादी पार्टी हो या फिर देश के अनगिनत युवा हों, हर जगह हमें कॉकरोच 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 दिखाई दे रहे हैं। और इससे युवाओं का रेजिस्टेंस सामने आता है। उनके अनगिनत वीडियोस भी इस समय जबरदस्त चल रहे हैं, जिसका सेंटर है कि धर्मेंद्र प्रधान यानी देश के शिक्षा मंत्री को रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि वह इस पद पर बने रहने लायक नहीं है। नीट पेपर लीक के बाद से कॉकरोच जनता पार्टी ने यह स्टैंड लिया और उनके वीडियोस जबरदस्त वायरल हैं।